नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 18 दिसंबर से शुरू हुई सदन की कार्यवाही 3 दिन तक चली, जिसमें विधायकों ने अपने क्षेत्र के सवाल उठाए, जिनका संबंधित मंत्रियों ने जवाब भी दिया। कार्यवाही के दौरान विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। हरियाणा विधानसभा में इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी कि चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान खूब बवाल मचा। बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप ने प्रस्ताव को पेश भी किया। इस पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा काटा, हंगामे करना शुरू भी कर दिया। वहीं सीएम सैनी ने जानकारी दी है कि हाउस के अंदर 3 चर्चा प्रस्ताव आए। पहला वंदे मातरम, दूसरा अविश्वास प्रस्ताव और तीसरे दिन इलेक्टोरल रिफॉर्म। लेकिन कांग्रेस ने तीनों ही इन मुद्दों पर चर्चा से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें, हर जिले में सभी सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल विकसित भी किए जा रहे हैं। मैं जानकारी में बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे 2014 से पहले हर साल माननीय अध्यक्ष जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर 4 मिलते थे, 700 डॉक्टर एमबीबीएस मिलते थे और 700 डॉक्टर। कभी यह विचार नहीं हुआ कि हमने प्रदेश के लोगों की हेल्थ की सुविधाएं बढ़ानी है, उनको प्राइवेट के ऊपर छोड़ दिया गया। किस प्रकार से उनका शोषण होता था, यह अभी मामन खान कह रहे, कहा जी गरीब आदमी का। आज हॉस्पिटल के अंदर दवाई भी मिल रही है। आज ये 700 से बढ़कर के हमने 2500 कर दी हैं। 2500 हर साल एमबीबीएस की सीटें मिल रही हैं। और ये जो 4 थी स्पेशलिस्ट की, 200 के करीब में हर साल हमें मिलते हैं स्पेशलिस्ट की। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहने का भाव यह है, इसको और हमने सुदृढ़ करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को, जितने हॉस्पिटल थे, जहां 30 बेड का था उसको 50 बेड का किया, जहां 50 बेड का था उसको 100 बेड का किया, जो 100 बेड का था उसको 200 बेड का किया, जो 200 बेड का था माननीय अध्यक्ष जी उसको 400 बेड का किया। मेडिकल कॉलेज करे, इतने मेडिकल कॉलेज हुए हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको किस गति से काम हो रहा है, प्रदेश के लोगों के हित के अंदर जो ये बात कह रहे हैं, हमने ये निर्णय किया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सभी सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल होगा। 10 हॉस्पिटल हमने तैयार करके जनता को समर्पित कर दिए हैं और बाकी 22 के ऊपर काम चल रहा है, वो भी शीघ्र दे देंगे। वहां सीटी स्कैन भी, अल्ट्रासाउंड भी, वहां एमआरआई भी, सब सुविधाएं, और वहां लेबोरेटरी भी। माननीय अध्यक्ष जी, सारी सुविधाएं उन हॉस्पिटलों के अंदर हम दे रहे हैं। वहां के एनवायरमेंट की भी, एनवायरमेंट भी मान ले वहां गंद फैला ना हो जिस प्रकार के फैला रहा था जी, उसकी भी स्वच्छता का। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने हरियाणा दुकानात और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान विधेयक 2025 को विधानसभा में पारित करवा दिया है। जी हां, इस विधेयक का उद्देश्य छोटे व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ कम करना है, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी करना है। विज ने साफ तौर पर बताया कि अब 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों का पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, केवल व्यवसाय की सूचना यहां पर देनी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये विधेयक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने और प्रोत्साहित करने, वहीं श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए है। ओवरटाइम की अवधि भी बढ़ाई गई है। नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र अनिवार्य किए गए हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 जो आज हम पास करने जा रहे हैं, ये बहुत पुराना कानून बना हुआ है, 1958 में बना था। उसके बाद से बहुत सारी परिस्थितियों में परिवर्तन आया है और ये जो बिल आज हम पास करने जा रहे हैं, ये दुकानदारों के, कर्मचारियों के, दोनों के बेनिफिट में है सर। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताना चाहूंगा। पहले हर दुकानदार को
अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी। आज भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जैसे कर्नाटक, अगर एक भी उनके पास कर्मचारी ना हो, अकेला दुकान करता हो, तो भी रजिस्ट्रेशन करवानी है। हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महपाल टांडा ने अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना बयान दे दिया है। जी हां, उनका साफ तौर पर कहना है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि उन्होंने कांग्रेस विधायक के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन लाने पर अपनी बात को रख दिया है। यही क्वेश्चन कांग्रेस ने सदन में भी लगाया था लोकसभा में, और लोकसभा में हमारे माननीय मंत्री यादव जी ने उसका स्पष्ट उत्तर दिया था कि कितने प्रतिशत अरावली पर खदान कहिए या उस पर जो खनन हुआ है वो कहिए, वो हुआ, मगर बाकी अरावली को कोई टच नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। ऐसा उत्तर लोकसभा में भी दिया है और ये सत्य भी है। अब ये जो 100 मीटर उठाए हुए, ये इनको थोड़ी पता है इस बात का जो कांग्रेस बोल रही है। इनको किसी ने बोल दिया होगा। ये सुनी सुनाई बातों को आधार बना के लोकसभा में और विधानसभा में आते हैं, फिर अपनी भज पिटवाते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री आरती राव का अरावली क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम होता है। अगर कोई अवैध खनन होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी तरह का कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होने देगी। का डिसीजन है। आई थिंक 4 माले भी हैं उसके अंदर और 100 मीटर की डिस्टेंस है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि वो सही है तो आगे चल के आई थिंक यही बात होती है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अ हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ हरियाणा विधानसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। आपको बताते चले, उन्होंने विरोध जताकर बैकआउट कर लिया है। कांग्रेस नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि स्पीकर ने बार बार आग्रह के बावजूद चर्चा बंद नहीं की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग ही लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का जिम्मेदार होता है, न कि राज्य सरकारों का। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि हरियाणा में मतदान के बाद अचानक 7% वोटिंग बढ़ गई है, जो संदेहास्पद है। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने इसे संविधान के खिलाफ बता दिया। ये तक कह दिया कि इस पर चर्चा सिर्फ संसद का अधिकार है। किया है, हमने बार बार आग्रह किया कि जो है ना तो रेजोल्यूशन की कॉपी दी हमारे को, रेजोल्यूशन कॉपी पहले देनी चाहिए थी, हम देखते हुए क्या है, लेकिन ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, केवल जो है इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है। वो यहां डिस्कस नहीं कर सकते, ना तो डायरेक्शन दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, ना और कोई कार्य कर सकते, ना सुझाव दे सकते, समझे? तो ये मामला है। और जो यहाँ बात कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में भी वोट दर्ज थी, हम तो जवाब इलेक्शन कमीशन से मांग रहे हैं। जो राहुल जी ने कहा, या हमने जो कहा, वो इलेक्शन कमीशन में जवाब देना चाहिए, ना कि इनको। गद्दी छोड़ने की बात तो सरकार से ही कह रहे हैं ना, वोट तो गद्दी छोड़ का जो नारा आप दे रहे हैं वो गद्दी छोड़ने की बात तो सरकार से कोई बात ही नहीं। आज तो रेजोल्यूशन की बात आज तो रेजोल्यूशन की बात थी, अंडर जो स्पीकर का कहना है कि काफी डिटेल स्टडी के बाद इसकी भाषा को और पूरे सब्जेक्ट को हमने मंजूरी दी। मैं बता रहा हूँ ना भाई, जब हमने कहा हमारी बात तो पूरी सुने, तब ये कहा, जब हमने ये यहां तक आग्रह कर लिया कि भाई मेरा व्यू है, हमारा व्यू है, आपका व्यू है, इनका व्यू है, एजी से बात करो, कंसल्ट करो। तो एजी को क्यों नहीं बुलाया गया? एजी को बुलाते, कानूनी राय दे सकते, देते भाई यहाँ हो सकता है डिस्कस किया। हमारे हिसाब से ये हमारे डोमेन में नहीं है। बताओ अंडर रूल 84 रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ हरियाणा विधानसभा स्पीकर साहब ने एक रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया जो कि उनकी जुडिक्शन नहीं है, क्योंकि जो विधानसभा है वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं है पार्लियामेंट का। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 325 टू आर्टिकल 329
ये जुडिक्शन है केवल पार्लियामेंट का। इलेक्शन जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दैट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक एक ऑटोनोमस बॉडी है। उसके बारे में हमने बार बार अध्यक्ष महोदय से यही रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये रेजोल्यूशन इलीगल तरीके से यहाँ पर लाया गया है तो इस पर चर्चा नहीं हो सकती। और बार बार हमने जो है हमने जो है आर्टिकल, और ये यूनियन लिस्ट है इलेक्टोरल रोल्स पे जो चर्चा करवा रहे हैं, दिस इज अ यूनियन लिस्ट जिसमें कि एंट्री नंबर 72, तो हमने उसका ही विरोध किया है। हमारा अंडर आर्टिकल 325 to 27 भी हमने उनको पढ़ा कि केवल और केवल ये पार्लियामेंट की जुडिक्शन के अंडर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सत्ता के नशे में शायद चूर हैं, इस पर चर्चा लगातार करते रहे और इसी वजह से हमने आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी अध्यक्षता में वॉकआउट किया है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मुफ्त दवा है और मुफ्त इलाज, सुविधा सबको, राहत है आज। माँ बच्चे का पूरा ध्यान हो, सभी निरामय आयुष्मान, घर घर नल जल है जीवन, सब लोग सुखी है घर आंगन। अब फसल सुनहरी लहराए, खुश हो किसान झूमे गाए, नवोत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया गैलरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं छठी बार विधानसभा आया हूं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया, काम रोको प्रस्ताव दिया, शॉर्ट टर्म नोटिस दिए, लेकिन हमारा एक भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आप किस बात का दिया, दिया हूं, चंडीगढ़ का मामले का स्टेटस का जवाब दिया, कोई भी किसी दान घोटाले का दिया, दान घोटाले का जवाब दिया, उसी जो मुद्दे हमने उठाए थे उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। वो टनल बताते रहे, 1 घंटा टनल कौन सी टनल खोली भाई नहीं, हरियाणा में कौन सी टनल खुली है, मेरे समझ से बाहर है। आप मुख्यमंत्री की स्पीच निकाल के देख लो, मेरे एक सवाल का जवाब भी दिया, एक का भी। आप स्वयं वहां थे, स्पीच निकलवाओ उनकी, अगर एक भी हमारे सवाल का जवाब दिया। किसी सरकार को करनी चाहिए, इसमें रिव्यू में जाना चाहिए, रिव्यू में जाना चाहिए। ये हरियाणा के हित में नहीं है, हरियाणा के लोगों के हित में नहीं है, और ना ही अरावली के हित में है। 5 जंगल ही खत्म हो जाएगा, पहाड़ी पर खत्म ही हो जाएगा, पहाड़ी जो प्रदूषण है, पोल्यूशन और ज्यादा होगा। देना चाहिए था भाई हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड था और क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं हरियाणा। मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा के हितों की रक्षा करने में सरकार विफल है, चाहे SYL हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे अरावली हो। तो ये सरकार का ये जो ट्रेंड चल पड़ा है कि विपक्ष को अलंकृत करने का, और तो अब इसके खिलाफ स्ट्रेटेजी रहेगी, मूक दर्शक बनाने का प्रयास है, उसके खिलाफ तो हम आए ना, आप लोगों से उम्मीद रखते हैं
इस बात को उठाएं। प्रजातंत्र का एक मजबूत अंग आप भी हो, मीडिया है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। क्या हो रहा है पहले निकाल के देख लो, कभी ऐसा हुआ हो तो। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार को जिला सचिवालय पलवल में दिशा बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर परिषद पलवल के कार्यों में अनियमितताओं पर कड़ी चेतावनी दी है। आपको बता दें, उन्होंने उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ को सभी कार्यों की विजिलेंस जांच के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जनता का पैसा केवल जनता के कामों पर ही खर्च होना चाहिए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार बर्दाश्त यहां पर नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य पूरा करने, रिटेंडर किए गए कार्यों की सूची उपलब्ध कराने और सुशासन के सिद्धांतों के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए हैं। 191 कर्मचारियों में से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा होती है, उनकी के बारे में कहीं अगर देर समय होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो इसलिए रूटीन की बैठकें हैं, समीक्षा की है, बहुत से काम रुके हुए हैं, तुरंत कार्रवाई बहुत शिकायतें मैंने निरीक्षण किया था। 191 कर्मचारियों में से इंद्री के गढ़ी बीरबल गांव में एक व्यक्ति का शव खेत में पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल चुकी है। ग्रामीणों ने शव को देखने के बाद पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों ने जांच भी शुरू कर दी है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि मृतक की पहचान गढ़ी बीरबल गांव के रहने वाले सुभाष के रूप में हुई। मृतक के चाचा ने बताया कि सुभाष पेड़ आदि काटने का काम किया करता था। वह बीती शाम से लापता था। परिजनों ने शाम से लेकर रात तक उसकी तलाश की, लेकिन वो नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद शाम को खेत मालिक घास लेने के लिए गया तो उसने सुभाष को अमरूद के पेड़ पर लटका हुआ देखा, जिसने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस और परिवार को भी दी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मृतक नशा करने के आदी था। फिलहाल अब पुलिस इस मामले की संगीन जांच में जुट चुकी है। पल्ली खा ले, वही ना पल्ली खा, ऐसे नहीं पल्ली खा ले आप। फरीदाबाद सेक्टर 33 स्थित विद्युत मंत्रालय के राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत डिस्कॉम कर्मचारी के लिए नेतृत्व एवं रणनीतिक प्रबंधन विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जोधपुर और त्रिपुरा सहित देश के विभिन्न राज्यों से 30 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग भी लिया। RDSS is a comprehensive program, and for any distribution company professional, you must know what is its whole agenda, menu, and what all it's trying to address. As a part of team, then RDSS was approved, but RDSS was reviewed before its approval by Honorable Prime Minister himself twice. And he asked very difficult questions to us, and we tried to elaborate the program before it got approval from the cabinet. RDSS, in my view, brings 4 very important interventions in the segment. First is the preconditions and annual evaluation. And welcome to NPTI. It is really an honor and privilege for NPTI to host you all senior professionals in this institute
and there can be no better beginning when our mentor, Shri Alok Kumar, has really spearheaded the power sector as in his role, active role as Secretary Power, and thereafter also. Sir, I am extremely thankful for you, sir, for guiding us and for giving your blessings on this occasion. And I can tell you, sir, with conviction that RDSS is really becoming a game changer. Hold. जुलाना कस्बे जुलाना और आसपास के गांव में निजी स्कूलों की बसों की सुरक्षा व वैधता को लेकर अब विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन कर रही 2 स्कूल बसों को इम्पाउंड किया गया है। आपको बता दें, दोनों बसें बिना आवश्यक कागजात के सड़कों पर दौड़ रही थी, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर संधि ने बताया है कि विभाग को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ निजी स्कूल की बसें बिना नियमों का पालन किए संचालित भी की जा रही है। इसी के चलते विभागीय टीम ने पौली गांव के पास चेकिंग अभियान चलाया। ये स्कूल बसों की चेकिंग करी जा रही है हमारे द्वारा। तो हमने 2 बसें पकड़ी हैं पौड़ी गांव से जी, जो दोनों बसें विदाउट परमिट, विदाउट टैक्स इसकी और विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पाएगा। अच्छा, ना स्कूल ना ही बसों में अटेंडेंट के लिए अटेंडेंट होती है जो एज पर स्कूल 1 पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो वो नहीं मिले मौके पर, तो हमने इनका चला रहे हैं जब्त किया। और फर्स्ट एड बॉक्स CCTV कैमरे उनका भी ऑर्डर लगा दें। तो ऐसे नहीं ये बस चल रही है तो कितनी घातक साबित हो सकती है? बिल्कुल, ये इनका कंटिन्यू यहाँ पर चलता रहेगा। नारनौल में विक्की डोहर उर्फ विक्रांत पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अब पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें, ये कार्रवाई CIA नारनौल की टीम ने की है। इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। उप पुलिस अधीक्षक भारत भूषण ने साफ तौर पर बताया कि 17 दिसंबर की शाम नसीबपुर गांव में विक्की पर लोहे के रॉड और डंडों से हमला किया गया था। हमलावर विक्की को मरा समझकर मौके पर एक मैगजीन छोड़कर बोलेरो गाड़ी और मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने जांच CIA नारनौल को सौंप दी। टीम ने तकनीकी जानकारी और खुफिया सूचना के आधार पर आरोपियों को जल्द ही पकड़ भी लिया है। पकड़े गए ज्यादातर आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले, CIA नारनौल की यहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जानलेवा हमले में 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ हमलावरों ने उस पर हम जानलेवा हमला कर दिया था। ये बदमाश बोलेरो गाड़ी और उसमें विभिन्न मोटरसाइकिलों में सवार होकर आए थे। उन्होंने विक्की डोहर पर जानलेवा हमला कर दिया, जो उसको मरा हुआ छोड़ के समझकर चले गए थे। और पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए FIR लॉन्च करी, जो हमने FIR अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज करी है, जिसमें भागते समय बदमाशों की एक मैगजीन भी गिर गई थी, उसको भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने यह मुकदमा CIA नारनौल को सौंपा। CIA नारनौल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस केस में 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करी है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।